नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं आपको देती हूँ पूजा पाठ से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शनिवार के दिन महाअष्टमी और नवमी दोनों तिथि लग रही हैं। आपको कौन सी तिथि कल जो है वो मनानी है, साथ ही साथ आपको महाअष्टमी में पूजन कैसे करना है और कुछ विशेष उपाय जो सिर्फ आप कल ही सारी चीजें जो है चढ़ाकर, अगर आपने 9 दिनों तक भी पूजन नहीं किया है तो सिर्फ कल पूजन करके सारा जो फल है वो 9 दिन के पूजन के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और जानिए कि ये क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शनिवार को आपको करनी है महाअष्टमी, यानी जो अष्टमी तिथि है वो आपको शनिवार को मनानी है और महागौरी का पूजन करना है। अष्टमी यानी जो 8वां दिन होता है नवरात्र का, वो माँ महागौरी को समर्पित है। माँ महागौरी सुख देने वाली एक कल्याणमयी देवी है, उनका शांत स्वरूप है, स्नेहमयी माता है, आपको हर तरीके के सुख की अनुभूति कराने वाली देवी कही गई है। तो इसलिए आप ये बात याद रखें कि आपको शनिवार को अष्टमी की पूजा करनी है। जो हमारे शास्त्र हैं वो कहते हैं कि अष्टमी वही उत्तम होती है जो नवमी युक्त हो, यानी वो दिन जब नवमी हो और अष्टमी सूर्योदय के समय हो, उस दिन आप अष्टमी मनाएं, ना कि सप्तमी युक्त अष्टमी। यानी सुबह सप्तमी है, दोपहर में अष्टमी लग रही है, तो ऐसे में हमेशा अष्टमी उस दिन की मनाई जाती है जिस दिन नवमी लग रही हो। यानी नवमी युक्त अष्टमी में आपको अष्टमी पूजन करना होता है और दशमी युक्त नवमी में आपको नवमी पूजन करना होता है। अर्थात जब दशमी लग रही है जिस दिन और सुबह नवमी है, वो दिन अति उत्तम होता है आपको नवमी पूजा करने के लिए, साथ ही साथ आपका व्रत पारायण करने के लिए। तो दोस्तों, ये तो हुई बात कि आपको अष्टमी कब मनानी है, नवमी कब मनानी है। शनिवार के दिन आपको अष्टमी मनानी है, रविवार के दिन नवमी मनानी है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि रविवार को प्रातः काल 8 बजे तक ही नवमी तिथि है। तो ऐसे में अगर आपको कन्या पूजन करना है वो आप कर लीजिए शनिवार को, क्योंकि सुबह 8 बजे तक सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए शनिवार बहुत विशेष दिन है। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, महाअष्टमी है, नवमी तिथि भी है। तो आप ऐसे में जो आपका पूजन है वो सारा पूजन आप शनिवार के दिन करिए। रविवार के दिन के लिए सिर्फ आप हवन रखिए। आप सुबह उठ के आप खीर बनाइए, जिस भी विधि से आप हवन करते हो, स्वयं करते हो या पंडित जी को बुलाकर करवाते हो, वो आप 8 बजे के पहले कर लीजिए और 8 बजे के बाद आपका व्रत का पारायण होगा। यानी आप 8 बजे के बाद व्रत खोल सकते हैं। वही शनिवार को आपको महाअष्टमी की पूजा करनी है। जो भी आपके पारंपरिक तरीके से आपके घर में होती हो वो आप करिए। उसके अलावा जो मैं बताऊंगी आप वो कर सकते हैं। नवमी पूजन में जो चीजें हम करते हैं, यानी जो पूरा भोग चढ़ाते हैं, वो सारा काम आप शनिवार को ही कर लीजिए। कन्या पूजन भी शनिवार को कर लीजिए, क्योंकि वही बात, आप सुबह 8 बजे के पहले इतना सारा भोग शायद ना बना पाए। अगर आप बनाने में सक्षम हो, विधिवत पूजा करने में सक्षम हो, तो आप रविवार को ही कर ले, क्योंकि हवन करने में भी अच्छा खासा 1-2 घंटे का समय लगता है। इसलिए अच्छा ये है कि आप शनिवार को आराम से सारा भोग चढ़ा दें, कन्या पूजन कर लें और अष्टमी की भी जो पूजा है वो तो आपको करनी ही है। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपको देवी को चढ़ानी है। यानी महाअष्टमी पे आपको महागौरी, और नवमी तिथि भी लग रही है इसलिए माँ सिद्धिदात्री को भी चढ़ानी है। 9 दिनों तक अगर आप नियम पूर्वक पूजन नहीं कर पाए हैं तो भी आप शनिवार के दिन ये सारी चीजें चढ़ा के आपको बराबर फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल आपको क्या क्या चीजें माँ को समर्पित करनी है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये जो भी चीजें मैं बताने जा रही हूँ वो मैं अपने मन से या इधर उधर से कहीं से सुन के या पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ। ये चीजें स्वयं जो सप्तशती है उसमें वर्णित है, साथ ही साथ जो देवी भगवत पुराण है उसमें भी वर्णित है कि यदि आप देवी को ये सारी चीजें समर्पित करते हैं नवरात्र में तो देवी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं जो आप कल ध्यान से चढ़ाएं और देवी से मनोवांछित फल की प्राप्ति करें।
तो सबसे पहली जो चीज है वो है चरण पादुका। चरण पादुका अर्थात आप देवी के लिए छोटे छोटे जो चरण की पादुकाएं होती हैं वो उन्हें समर्पित कर सकते हैं। वो पादुकाएं लकड़ी की बनी हो, अगर चंदन की लकड़ी की बनी है या लाल चंदन की बनी है तो अति उत्तम। इसके साथ ही साथ आप चांदी की या पीतल की छोटी छोटी सी चरण पादुकाएं देवी को समर्पित कर सकते हैं महाअष्टमी के दिन। और जब भी आप इसे समर्पित करने जाएं देवी को तो उसकी आप विधिवत लाल चंदन और हल्दी से पूजा करें, उसके बाद आप समर्पित करें। दूसरी चीज यहाँ पर है सिंहासन। सिंहासन या छत्र जो होता है, अगर आपकी किसी भी प्रकार की आपने मन्नत मांगी है या आप चढ़ाना चाहते हैं तो महाअष्टमी या नवरात्रि, हमारे 2 नवरात्र होते हैं, चैत्र और शारदी, दोनों नवरात्रों की जो अष्टमी है वो सर्वश्रेष्ठ दिन है सिंहासन या छत्र चढ़ाने के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ भी चढ़ाना चाहते हैं तो आप कल के दिन चढ़ाएं, अति उत्तम फल होता है। तीसरी चीज अब जो मैं बताने वाली हूँ वो है माँ पे आपको क्या मतलब स्नान जब वो करती हैं तो वो सुगंधित उपटन लगाने से बहुत खुश होती हैं। तो आप उपटन बना के चढ़ाएं माँ को। जो उपटन हो उसमें आप ध्यान रखें कि लाल चंदन जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ केतकी के फूल का जो सुगंध होता है, तेल आता है, अगर आपको वो मिले, या चंपा का जो तेल होता है, चंपा के फूल का तेल होता है, वो तेल आप उपटन में डालें और वो आप देवी को समर्पित करें। बहुत प्रसन्न होती है इन सुगंधों को वो उपटन के रूप में पाके। उपटन के बाद आपको जो चीज चढ़ानी है देवी पे वो है आंवले का तेल। कई तरीके का आपको बाजार में मिल जाता है। यहाँ जो मेन हमारा उद्देश्य है वो है सुगंध से, तो आंवले के तेल की सुगंध उन्हें बहुत पसंद है। केशों में लगाने के लिए आप आंवले का तेल जरूर चढ़ाएं। और जब भी मैं आपसे चढ़ाने की कोई चीज बोल रही हूँ तो उसका मतलब है कम से कम जो आप तेल लाएं, जो आपका तेल की बोतल हो, उससे निकालकर 1-2 बूंद आप मूर्ति पर जरूर डालें। जो आपने प्रतिमा स्थापित करी है देवी की, उस पर आप 1-2 बूंद छिड़काव जरूर करें। साथ ही साथ जो श्रीफल आपने लक्ष्मी माँ के रूप में स्थापित किया हुआ है अपने घर पे, उस पे भी डालें। तो तेल डालें उनके केशों में और उसके बाद आप उन्हें कंघी देंगे कि आप कंघी करिए अपनी केशों को। और उसके बाद आपको जो चीज चढ़ानी है वो है गंगा जल। क्रम याद रखिए, पहले उपटन दीजिए, फिर आंवले का तेल दीजिए, और जब आंवले का नहीं मिल रहा है तो कोई भी फिर आप सुगंधित तेल दे सकते हैं। आंवले का मिले तो अति उत्तम। उसके बाद तीसरी चीज जो आपको देनी है, कंघी देनी है। कंघी लेके आप प्रतिमा पे थोड़ा सा कम से कम उसे छुआ दें। और अगर जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मूर्ति जो स्थापित करते हैं पूरे श्रृंगार के साथ करते हैं, उसमें केश होते हैं, तो उन केशों पे आप कंघी धीरे से थोड़ा सा चला दीजिए। उसके बाद उन्हें स्नान कराइए गंगा जल से। गंगा जल से स्नान करके बहुत प्रसन्न होती हैं माँ भगवती। तो इस तरीके से उनके स्नान की प्रक्रिया हो जाएगी। तो गंगा जल से आपने स्नान करा दिया। स्नान के बाद बारी आती है वस्त्रों की। आप उन्हें सुंदर वस्त्र अर्पित करिए। क्योंकि अष्टमी का दिन है तो आप उन्हें गुलाबी रंग के, लाल रंग के, और साथ ही साथ नवमी भी लग रही है यानी सिद्धिदात्री की भी पूजा हो रही है, तो आप उन्हें बैगनी रंग के या सुनहले रंग के वस्त्र जो है वो अर्पित कर सकते हैं। सुंदर वस्त्र अर्पित करिए। वस्त्र अर्पण करने के बाद आपको जो चीज माँ को श्रृंगार के लिए देनी है वो है काजल। काजल अति प्रिय है भगवान माता को। जब भी उनका आप श्रृंगार करें, काजल उनको बहुत प्रिय है। तो आप थोड़ा सा काजल अपनी इस उंगली में, जिसे अनामिका हम बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा लगा लीजिए और फिर प्रतिमा में जहां पर उनकी आंखें, आप वहां पर थोड़ा सा छुआ दीजिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो जैसे हम चढ़ाते तो सारी चीजें हैं, काजल है हम लाके उसे रख देते हैं, पैक वैसे ही रखा रहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब आप श्रृंगार कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो कम से कम उसे उस तरीके से स्पर्श तो कराइए प्रतिमा पे। तो आप काजल लगा दीजिए। काजल लगाने के बाद जो चीज आपको लगानी है वो है सिंदूर की बिंदी। इसी उंगली में आपको फिर से सिंदूर लेना है, उन्हें बिंदी लगानी है।
उस बिंदी को लगाने के बाद आपको हल्दी लेनी है, हल्दी की बिंदी लगानी है। हल्दी कस्तूरी मंचाल जिसे बोलते हैं, जो जंगली हल्दी भी बहुत लोग बोलते हैं, वो मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो जो आपके पास है आप उस हल्दी से उन्हें बिंदी लगाइए, पहले सिंदूर से और फिर आप उन्हें हल्दी से बिंदी लगा दीजिए। तो अब आपने पूरा श्रृंगार कर दिया माता का, उसके बाद आप उन्हें दर्पण दिखाइए। दर्पण फिर वही बात, आप उनको चरणों में मत रखिए, दर्पण आप उन्हें इस तरीके से दिखाइए, मतलब प्रतिमा के सामने आप दर्पण को दिखाइए। पसंद करती हैं ये सारी चीजें, इसलिए मैं बता रही हूँ। दर्पण देखने के बाद माँ का जो श्रृंगार है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद बारी आती है पुष्पों की। तो जैसा मैंने कई बार आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया, लाल रंग के सुगंधित पुष्प अति पसंद करती हैं, अति प्रिय हैं देवी को। आप कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, आप कुमुदनी चढ़ा सकते हैं। रात रानी कहते हैं महागौरी को, बहुत उसकी जो सुगंध है वो पसंद है। अगर आपको मिले आप रात रानी चढ़ा सकते हैं, लाल गुड़हल चढ़ा सकते हैं, लाल कनेर चढ़ा सकते हैं। कनेर दो तरीके के होते हैं, पीले और लाल। लाल कम देखने में मिलते हैं लेकिन लाल भी होते हैं और अच्छे से अवेलेबल होते हैं, तो आप लाल कनेर का पुष्प चढ़ाएं अगर आपको मिल जाए तो। और इसी के साथ साथ अब बात आती है धूप दिखाने की, यानी धूप बत्ती दिखाने की। फिर से सुगंध पे बात आ जाती है। देवी की पूजा में सुगंध का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा उन्हें सुगंध पसंद है। तो जो धूप आप दिखाएंगे उसमें विशेषकर लोबान, गुग्गुल, लाल चंदन, जटामासी, कपूर, इन सब की सुगंध मिश्रित अगर आपको किसी धूप में मिल जाती है तो अति उत्तम। नहीं मिलती है तो आप क्या करिए, मिट्टी का कोई सरवा ले लीजिए बड़ा सा, उसमें आप कपूर डालिए और ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं, यानी जटामासी हुआ, गुग्गल हुआ, लोबान हुआ, थोड़ा सा आपको घी भी डालना है इस चीज में, और डाल के लाल चंदन हुआ, सारी चीजों का जो धुआं फिर निकलेगा वो धुआं आप देवी को इस तरीके से धीरे धीरे दे दें। हमेशा जो आप धूप दिखाएं वो पहले जो आपकी प्रतिमा है उसके सम्मुख ले जाएं, ताकि वो जो सुगंध निकले वो सबसे पहले देवी को उसको सूंघ सके, ना कि वो पहले इधर उधर फैले। तो आप अच्छे से इस तरीके से करके धुआं दिखा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपके पास धूप बत्ती है वो जला के उसका धुआं आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस धुएं में जो हम बनाएंगे सरवा अपना मिट्टी का, जिसमें हम सारी चीजें डालेंगे, उसमें आप लौंग जो है, लौंग भी डालिए। लौंग की महक भी बहुत पसंद करती हैं वो। तो ये हो गई सुगंध की बात। तो अब बात करते हैं नैवेद्य की। तो यहाँ पे फल की एक बात बता दूं, आंवला भी आपको नवमी और अष्टमी दोनों दिन चढ़ाना चाहिए। कल क्योंकि दोनों तिथियां हैं, आप आराम से आंवले का फल अगर आपको मिल जाए जरूर चढ़ाइए। अब हम बताते हैं कि नैवेद्य आपको क्या चढ़ाने हैं। तो सप्तशती में साफ साफ वर्णित है कि माँ को जो भोग में पसंद है वो है अगहनी के चावल का शुद्ध भात। साथ ही साथ अगहनी के चावल क्या होते हैं पहले मैं ये बता दूं। अगहन हमारा हिंदी में एक महीना होता है, तो एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है। जो अगहन में धान कटता है, जो नया चावल आता है, उसका भात माँ को पसंद है। तो अगर आपके पास अगहन के चावल रखे हो पिछले साल के, तो आप उसका भात बना के चढ़ा दें, नहीं तो जो भी आपको नया चावल मिल जाए आप उसका भात चढ़ाइए भोग में। साथ ही साथ सप्तशती में साफ अक्षरों में वर्णित है कि घी में लगाया गया हींग, जीरे और मिर्च का सुगंधित बघार लगाकर जो भी तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं वो देवी को अत्यंत पसंद आते हैं, अत्यंत प्रिय हैं। तो आप जो भी खाना बनाएं, जैसे कि चने बनाएं या आप सब्जी जो भी आप बनाएं, उसमें आप ध्यान से, मसाले आप कोई ना डालें, लेकिन आप जीरा, हींग और थोड़ा सा हरा मिर्च या लाल मिर्च जो भी डाल के उससे ही छौंका लगा के आप खाना बनाएं। बहुत लोगों को इस चीज का भ्रम होता है कि हमें नमकीन चढ़ाना है, नहीं चढ़ाना है। आज मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर देती हूँ। अगर आपने कभी भी सप्तशती पढ़ी होगी, उसमें साफ अक्षरों में लिखा है कि विभिन्न प्रकार के पकवान, साथ ही साथ घी, जीरा, हींग, मिर्च से बघारे गए पकवान
दही, मधु, खीर, ये सारी चीजें माँ को अति प्रिय हैं। अतः आप जब भी भोग बनाएं तो सारी चीजें जरूर चढ़ाएं। पकवान जो भी आप बनाएं उसमें मतलब जो सारे हमारे स्वाद बोले जाते हैं, यानी नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो आप इसी तरीके से पकवान चढ़ाने की कोशिश करें, या जो भोग बनाएं उसमें आप इस तरीके से अपनी थाल को तैयार कर सकते हैं, ताकि उसमें थोड़ा मीठा भी हो, थोड़ा नमकीन भी हो, खट्टा भी हो, कड़वा भी हो, हर तरीके का स्वाद हो। तो ये हो गई नैवेद्य की बात कि आप जो नैवेद्य चढ़ाएं वो अच्छे से बघार में बना के चढ़ाएं। घी का इस्तेमाल ही भोजन बनाने के लिए करें, क्योंकि साफ ये शब्द लिखे हुए हैं कि घी से बना हुआ खाना होना चाहिए। तो आप किसी भी प्रकार के जो अन्य तेल हैं उनका इस्तेमाल ना करें जब आप माँ का भोग बना रहे हैं तब। इसके बाद जो लास्ट में आपको चीज करनी है वो है आपको तांबुल चढ़ाना है, यानी बीड़ा चढ़ाना है, मीठा पान चढ़ाना है। ठीक है, तो इस दिन आप सादा पान न चढ़ाएं, ध्यान से आप मीठा पान, सारा जो आपका नैवेद्य है, जो भोग है, वो लगाने के बाद आप देवी को मीठे पान समर्पित करें मुख शुद्धि के लिए। इसके अलावा एक चीज जो मुझे पढ़ने में मिली वो थी श्वेत चंवर। चंवर यानी एक विशेष प्रकार का पंखा होता है जिसे आप इस तरीके से भगवान को डुलाते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो अब चंवर अगर आपको मिल सके तो आप वो देवी को जरूर चढ़ाएं। चढ़ाने का मतलब फिर वही है कि ला के चरणों में मत रख दें, उसको 2-4 बार कम से कम हवा जरूर करें। हवा देने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हवा जरूर करें। अब अगर ऐसे में आपको श्वेत चंवर जो है वो नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी भी प्रकार का पंखा चढ़ा दें। जो नॉर्मल हमारे यहाँ पंखे आते हैं ताड़ के पत्ते के बने, आप उसको यूज करके उससे थोड़ी हवा करके आप रख दें। और ये सारी चीजें आप हमेशा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी भी पूजा में आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा के लिए, भगवान के लिए उसे आप अलग कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप दान करना चाहते हैं तो सारी चीजें आप दान कर दीजिए। बाकी जितनी भी पूजन सामग्री है या 16 श्रृंगार है उसे आप कोशिश करें कि चीजें 2-2 में चढ़ाएं, यानी एक जो पूरा हिस्सा है वो आप अपने पास रखें, दूसरा जो हिस्सा है वो आप किसी मंदिर में या किसी भी सुहागिन स्त्री को आप दान करें। हमेशा मैंने पढ़ा इस चीज को कि अगर आप अपना सौभाग्य वृद्धि चाहते हैं तो आप 16 श्रृंगार का दान जरूर करिए। और ये बात जो है कि स्वयं पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कही थी कि अगर कोई स्त्री जो है वो अपना सौभाग्य वर्धन करना चाहती है तो वो 16 श्रृंगार, साथ में जटामासी और जीरा जो हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो जीरा, उसका अगर वो दान करती है तो निश्चय ही सौभाग्य वृद्धि का मैं वरदान देती हूँ। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। कल महाअष्टमी भी है, नवमी लग रही है, सिद्धिदात्री माँ का पूजन करिए, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हों, आप अच्छे से पूजा करिए और माता से अपना जो भी आपका मनोकामना है वो मांगिए, वो अवश्य ही पूरी करें। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें आप चढ़ाएं। कल शनिवार का दिन है, महाअष्टमी और नवमी दोनों तिथियां मिल रही हैं, साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। ऐसे में अष्टमी जो रात होती है उसमें जागरण करना बहुत अच्छा माना गया है। जागरण आप पूरी रात का नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, रात को 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक आप भजन कीर्तन कर लें, और घर में ही कर लें, जो भी घर के लोग हैं सब मिलके कर लें, उतना काफी होगा। कल के दिन नवरात्र का जो 8वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री और माँ महागौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जाते जाते आपको सुख, संपत्ति, यश, वैभव सारी चीजें दें, सारे सुख दें। इसी मनोकामना के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय माता दी।